बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन सदकल्लाहुल अज़ीम। वही शागिर्द फिर हो जाते हैं उस्ताद ए जौहर, वही शागिर्द फिर हो जाते हैं उस्ताद ए जौहर, जो अपने जानो दिल से खिदमत उस्ताद करते हैं। तो आज की सेशन को कंडक्ट करने के लिए मैं हमारे उस्ताद मोहतरम सर तनवीर को इनवाइट करती हूँ, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ट्रेनर एंड नेटवर्कर हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक है? आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, क्लियर है। चलें, गुड हो गया। अभी आज लोग थोड़े और आने हैं, लोग अभी वेट करना चाहिए या स्टार्ट कर लेना चाहिए? सर आ गए हैं लोग। चलें, ठीक हो गया। अच्छा जी, कौन बताएगा कि लास्ट हमने कहाँ पे एंड किया था सेशन अपना? माइक ऑन करें, बताएं लास्ट हमने कहाँ पे एंड किया था अपना सेशन? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, लास्ट पे जो हमने मीटिंग एंड की थी वो ये थी कि रीड रीड एंड रीड, और अपने जो हमने काम करना है उस पर स्ट्रेट रहें, फोकस से काम करें और अपने आप पे ट्रस्ट करें और अपने काम पे ट्रस्ट करें। और फिर आपने यहाँ पे एक स्टोरी सुनाई थी, जो एक गरीब बच्चा था लेकिन उसने कामयाब हुआ था। वो उसने जॉब स्टार्ट की थी ओसाका कंपनी में। सही है, जी सर। गुड हो गया। चले, ठीक हो गया जी। आज हम सीखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में नाकामी की वजह क्या है। लिख लें कि नेटवर्किंग में हम स्टार्ट ले लेते हैं लेकिन हम नाकाम किस लिए होते हैं, कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से हम नाकाम हो जाते हैं, ताकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये गलतियां हमने नहीं करनी है। तो हमारा पहला जो पॉइंट है आज की मीटिंग का, आज के सेशन का, वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में नाकामी की वजह क्या है। सबसे मेजर वजह जो मैं आपको बता रहा हूँ, लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं, स्टार्ट ले लेते हैं, और लेकिन उनका काम अगर नहीं हो पाता या वो छोड़ जाते हैं या वो नाकाम हो जाते हैं, तो उसकी वजह क्या है। जो सबसे मेन वजह जो मेरे सामने है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी वो उनके पास नहीं होती। मतलब अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि वो बिल्कुल ये नहीं रखते कि उनकी नेम लिस्ट कितने लोगों की है, इस वीक उन्होंने कितने लोगों को दावत दी, कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दी। अगर मैं इस मीटिंग में बैठे हुए लोगों से अगर मैं ये सवाल कर लूं, तो कोई आप में से बिल्कुल एक्वल नहीं बता पाएगा कि कितने लोगों को उसने नेम लिस्ट में शामिल किया और कितने लोगों को उसने दावत दी, कितने लोगों को प्लान दिखाया और कितने लोगों को ज्वाइन करवाया। ये चार्ट किसी ने नहीं बनाया होगा, इस पे कोई वर्क नहीं करते, हमें पता नहीं होता। हम कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर पूछा जाए काम क्या कर रहे हैं, तो काम कोई भी नहीं बताया जाता आगे से। कितने लोगों को दावत दी, ये 2-4 लोगों को दी, कितने लोगों को नेम लिस्ट में शामिल किया। नेम लिस्ट बढ़ा रहे नहीं बढ़ा रहे, देखे ना, दुकानदार है, अगर आप में से कोई है जो दुकान का काम चलाता रहो या जानता हो, तो उसको ये बेहतर पता होगा कि वो हर चीज की अकाउंटेबिलिटी रखता है। उसको पता होता है ये मेरी इतनी प्रोडक्ट पड़ी है, ये खत्म होने वाली है, ये खत्म होगी, उनको लिख रहा होता है, उसके पास एक पेज होता है। लाइक मेडिकल स्टोर है, तो उनको पता होता है ये मेडिसिन खत्म होने वाली है, ये खत्म होगी, वो लिख रहा होता है। प्रॉपर उसको पूरी दुकान का पता होता है कि मेरी शॉप में, मेरी दुकान में, मेरे मार्ट में, मेरे डिपार्टमेंटल स्टोर में कौन सी चीज नहीं है, कौन सी है, किसका कितने पीस हैं, किसके कितने पीस हैं। उसको एक एक चीज की अकाउंटेबिलिटी होती है, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं है कि हम नेटवर्किंग कर रहे हैं लेकिन हमारी नेम लिस्ट कितने लोगों की है और इस वीक हमने कितनी बढ़ाई। सिर्फ एक बार नहीं बनानी कि बना के हम बैठ गए और उसको हर वीक उसको बढ़ाना होता है। लाइक आप ग्रुपों से नंबर निकाल रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, जाती हैं, वहां से आप नंबर ले रहे हैं, आप कहीं से भी नंबर ले रहे हैं, आप अपनी नेम लिस्ट को है, आपने प्रॉपर अगर कामयाब होना है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो क्या करना है, चार्ट बनाना है। उस चार्ट के ऊपर आपका वीकली रिपोर्ट हो, डेली की रिपोर्ट हो, मंथली रिपोर्ट हो,
3 तरह के आपके चार्ट हो, डेली वाली भी हो, डेली इतने लोगों को मैंने आज मैंने नंबर एक्सचेंज किया, मतलब इनकी नेम लिस्ट बनाई, इतने लोगों को मैंने इनविटेशन दी, इतने लोगों को मैंने प्रेजेंटेशन दी। ये वीकली भी होनी चाहिए, ये मंथली भी। आपसे आपका सीनियर पूछे, मैं पूछूं, कोई भी आपका सीनियर आपसे पूछे, तो आप फट से चार्ट निकाले और बताए कि सर इस वीक इतने लोगों को मैंने प्लान दिखाया, जिसमें से इतने लोग ज्वाइन हुए, इतने लोगों ने प्रोडक्ट खरीदी और ये इतनी नेम लिस्ट मेरी बड़ी है। अगर इन तीनों चीजों पे आप फोकस कर गए और इस पे अमल कर गए, और अगर आपने वीकली नेम लिस्ट बढ़ाना शुरू कर दी और टारगेट बना के प्रेजेंटेशन देनी शुरू कर दी, इनविटेशन देनी शुरू कर दी, तो सर ये काम मुश्किल है ही कोई नहीं और को बहुत दूर भी नहीं है। आप बहुत जल्दी इंशाल्लाह इसमें कामयाब हो जाएंगे। तो पहला काम नेटवर्कर जो गलती करते हैं वो आपने नहीं करनी। वो क्या है? अकाउंटेबिलिटी रखनी है अपने काम की। आपको प्रॉपर पूरी चीजें पता होनी चाहिए। आपसे जब पूछा जाए वो बता सकते हैं। अभी मैं आपसे सवाल करता हूँ, इस मीटिंग में कोई ऐसा बंदा या बंदी है जो ये बता सकता है कि इस वीक उसने इतने लोगों को नेम लिस्ट में शुमार किया, इतने लोगों को दावत दी और इतने लोगों को प्रेजेंटेशन में बिठाया और इतने लोग ज्वाइन हुए? ये 4 चीजों को बता सकते हैं? देख लें, कोई भी नहीं है। फिर हम कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। अच्छा, काम इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें को खड्डे खोदने हमने, इसमें हमने क्या करना है? काम क्या करना है? इसमें को हमने पढ़ाना है। इसमें काम क्या है? इसमें यही काम है, नेम लिस्ट बढ़ाना, इनविटेशन देना, प्रेजेंटेशन देना और उसके बाद ज्वाइन करवाना। ये 4 काम है। यही हम नहीं कर रहे, इसका हमें पता ही नहीं है, काम करना ही हमें नहीं आया, फिर काम होगा कहाँ से? पहले तो हमें ये सीखना होगा। तो आज के बाद अगर कल भी पूछा जाए आपसे, परसों पूछा जाए, आपका सीनियर आपसे पूछे तो आपके पास चार्ट मौजूद होना चाहिए। आप उससे बता सकें कि सर आज इतने लोगों को मैंने नेम लिस्ट में शामिल किया है, इतने लोगों को मैंने दावत दी है, इस मीटिंग में ये जो प्रेजेंटेशन की मीटिंग होगी उसमें इतने लोग आएंगे, उसमें आप उतने बिठाएं। फिर वीकली आपसे पूछा जाए, आप बताएं कि इतने बिठाए थे और सर इतने लोगों ने ज्वाइन कर लिया। ये है काम। अगर इस तरीके से करेंगे, इस बात की गारंटी आप दे दें, छोटी आप दे दें कि अगर आप इस तरीके से वर्क करेंगे, ये 4 काम आप हर रोज करेंगे, वीकली और मंथली करेंगे, तो फिर मुझसे जो कामयाबी की गारंटी लेना चाहेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तो ये चीज आपने कर लेनी होगी। पहली गलती आपने नहीं करनी खुदा के लिए। अगर ये करगी तो आप नाकाम हो जाएंगे, कभी कामयाब नहीं होंगे। अकाउंटेबिलिटी आपने रखनी होगी। दूसरी गलती जो लोग करते हैं सिस्टम में नाकामी की, नेटवर्क मार्केटिंग में नाकामी की जो दूसरी वजह है लोगों की, नॉट फॉलोइंग एट सिस्टम, सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे होते, अपने कायदे और अपने कानून चला रहे होते हैं। अब देखिए, हर चीज का रूल और असूल अपना होता है। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग के जो रूल और असूल है वो अपने हैं। आप बाहर कहीं भी रहे हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपके पास डिग्री है, आपके पास नॉलेज है, कुछ भी है, तो उस फील्ड का है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं है। अगर वो रूल और वो असूल आप यहाँ पे लगा के कामयाबी लेना चाहेंगे तो आप कतई कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी लेने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के जो रूल और असूल होते हैं उनको क्या करना होता है? उनको फॉलो करना होता है। तो आपने कभी भी सिस्टम से बाहर जाके अपना तरीका नहीं लगाना। जैसे आपको नेम लिस्ट बताई गई है वैसे बनानी है, जैसे आपको इनविटेशन सिखाई गई है वैसे आपने करनी है, और जैसे आपको प्रेजेंटेशन करना सिखाई गई है वैसे प्रेजेंटेशन देनी है। जो जो प्लान है कंपनी का, जो जो चीजें हैं, तो उनके मुताबिक अगर आप काम करेंगे, सिस्टम में रह के सिस्टम को रूल और असूल के मुताबिक काम करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर अपने फार्मूले और अपने असूल लगाएंगे और बहुत वाला नॉलेज आप यहाँ लगाना चाहेंगे तो आप कतई कामयाब नहीं होंगे, आप फेल हो जाएंगे। तो दूसरा काम आपने क्या करना है? कभी भी अपने रूल और असूल जो है उनको नहीं लगाना। इस सिस्टम के जो रूल और असूल है उसके मुताबिक आप काम करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, कामयाब हो जाएंगे, वरना आप कभी कामयाब नहीं होंगे। और तीसरी नाकामी, कमिटमेंट जो होती है उसके ऊपर हम पूरा नहीं उतरते। सिस्टम की, ट्रेनिंग की, सीनियर से जो हमने कमिटमेंट की, जो हमारा काम है, क्या ईमानदारी से बताया जाए हम वो पूरा कर रहे हैं? कभी पूरा नहीं कर रहे। जिस भी सिस्टम में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, उससे आप जो कमिटमेंट कर लेते हैं उसको फिर कहाँ रखा जाता है? उसको पहले नंबर पे रखा जाता है। जितना टाइम उसको दिया जाता है दुनिया में किसी चीज को नहीं दिया जाता। कमिटमेंट सीखनी है तो आप पता किससे सीखें? ये जो इस टाइम अभी आपके हाथ में मौजूद है इससे सीखें।
किससे? मोबाइल से सीखें। आपके पास सेल फोन है, इसकी कमिटमेंट देखें, चेक करें। इसकी पहली कमिटमेंट ये है कि इसने जो कॉल सुनना इसका काम है, कॉल सुनाना, सुनना, पैगाम सुनना, लेना देना, इसका पहला काम। जब ये मोबाइल बना था, इसका पहला काम क्या था? कॉल पहुंचाना और कॉल रिसीव करना। आप लाइक वीडियो बना रहे हैं, आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप ड्रामा देख रहे हैं, आप कुछ भी इस मोबाइल से देख रहे हैं, गूगल चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जैसे ही कॉल आएगी ये मोबाइल क्या करेगा? सारी चीजों को हटा के बंद करके वहीं रोक देगा और पहले नंबर पे किस चीज को लेके आएगा? कॉल को लेके आएगा। क्योंकि इसका पहला काम क्या था? कॉल। इसने अभी तक उसको नहीं छोड़ा, इसलिए ये चल रहा है। अगर ये कॉल को पीछे कर देना सर, ये गूगल शुगल ये चीजें चलाने शुरू कर दे, इसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। लोग इसको हर टाइम अपने पास रखना छोड़ देंगे। 2-4 घंटे जब गूगल इस्तेमाल करनी है, जब सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है, तब इसको उठाएंगे, उठाने के बाद चलाएंगे और उसके बाद फेंक देंगे। अगर ये अपनी पहली कमिटमेंट को भूल जाए तो इसको लोग जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे कभी इस्तेमाल न करेंगे। तो इसने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया हुआ है। जैसे ही कुछ भी आप ओपन करके बैठे हुए हैं, उसको लॉक कर देते हैं। आप मूवी बना रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं, आप पिक्चर बना रहे हैं, आप मूवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप इस मोबाइल से, सबको ये पीछे करेगा। पहले नंबर पे किसको लेके आएगा? कॉल को। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं ना, ऐसी कमिटमेंट करनी होगी आपको नेटवर्क मार्केटिंग के साथ। हमारे लोग पता क्या करते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में फेल पता क्यों होते हैं? इसको पार्ट टाइम ले जाते हैं, पार्ट टाइम से भी पार्ट टाइम ले जाते हैं, जब टाइम मिलता है तब कर लेते हैं। यार ऐसे फिर कामयाब मिलेगी? कमाने कितने हैं? लाखों। कमाने के दिन लेना क्या? गाड़ियां लेना के, ड्रीम पूरे करने, ख्वाब पूरे करने। लेकिन हमने नेटवर्क मार्केटिंग के काम को, इसको जो टाइम हमने देना होता है, इसको सारे कामों से जब थक जाते हैं ना, उसके बाद हम फ्री हो गए, इसको थोड़ा जब टाइम मिल जाता है तो इसको दे देते हैं। फिर कहते हैं हम काम बड़ा कर रहे हैं सर, रिजल्ट नहीं आ रहा। सर हम काम बड़ा कर रहे हैं लेकिन काम हो नहीं रहा। सर मेरी किस्मत खराब है। सर ये मेरे नसीब में ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग। खुदा के लिए इसको जो कमिटमेंट आपने की है, इससे जितना आप लेना चाहते हैं ना, उसके मुताबिक इसको टाइम दें। पहले नंबर पे इसको ले आए। जब आप पहले नंबर पे ले आएंगे, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग आ जाए, फिर दुनिया की सारी चीजें साइड पे, खत्म, फिनिश। फिर कुछ भी आगे नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग आगे है। जब ये आ गई तो उसके मुताबिक आप काम करेंगे, इतना फोकस्ड काम करेंगे, फिर मैं देखता हूँ आपको कैसे कामयाबी नहीं मिलती है। तो इसमें कामयाबी लेने के लिए तीसरा काम क्या करना है? आपने जो कमिटमेंट करनी है उसको पूरा उतरना है, उस पर पूरा उतरना है, उसको पीछे नहीं रखना। कमिटेड हो जाए, इंशाल्लाह। वादा है जी, हाथ खड़ा करें, मैसेज लिखें, डन लिखें, वादा है पूरी कमिटमेंट करेंगे। ओके। अब कामयाब होने के लिए ये 3 चीजें मैंने आपको बताई। कामयाब, अब नाकाम किस लिए होते हैं लोग नेटवर्क मार्केटिंग में? नाकाम किस लिए होते हैं? ये 3 चीजें मैंने आपको बताई। पहली क्या बताई? नेटवर्क मार्केटिंग में अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। इसके बाद क्या रखना है? अकाउंटेबिलिटी रखनी है। दूसरा काम मैंने क्या बताया? सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपने सिस्टम को फॉलो करना है। तीसरा काम क्या करना है? कमिटमेंट पूरी करनी है, इसको पहले नंबर पर रखना, बाकी चीजें बाद में। ये 3 काम आप कर ले, इंशाल्लाह कामयाब मिलेगी। अब नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है वो आपको मैं बताता हूँ। 3 साल तक क्विट नहीं करना। लोग पता क्या करते हैं? आते हैं, महीना करते हैं, महीना करेंगे, 1 महीना करेंगे, 1.5 महीना करेंगे, 2 महीना करेंगे, उसके बाद सर जब मैंने बड़ा काम कर लिया जी। कितना टाइम हो गया काम करते हुए? सर वो मुझे काम करते हुए जो हो गए पूरा 2 महीने हो गए जी, मुझे पूरे 2 महीने हो गए। माशाल्लाह इतना टाइम लगा दिया। नेटवर्क मार्केटिंग है, कोई खेल तमाशा तो नहीं है, दुनिया का तेज तरीन बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग की पावर बता रहा हूँ। ये नेटवर्क मार्केटिंग था, इस्लाम नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए फैला है। ये आज मुल्क चल रहे हैं, दुनिया चल रही है तो नेटवर्किंग के जरिए चल रही है। ये एक नेटवर्क, एक चेन के सिस्टम के जरिए से चल रही है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग आप सीखने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, और टाइम कितना दे रहे हैं? 2 महीने। 3 साल तक इसको छोड़ना नहीं है। जो आपने काम करना है नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए, अगला काम वो क्या करना है? आपने क्विट नहीं करना है इसको 3 साल तक। 3 साल तक इसको प्रॉपर करें, एक ऐसे
प्रोफेशन समझ के करें, इसको पार्ट टाइम ना करें या इसको मजाक समझ के ना करें। अच्छा कर लेंगे, जब हो गया, जब ना हुआ ना हुआ। इसमें असल रीजन क्या है पता क्या, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये आपको फ्री में मिल गया, आपको ये सिस्टम फ्री में असल में मिल गए, इसलिए कदर नहीं होती है। प्लेट में पकी पकाई चीज मिल जाए ना, उसमें बड़े नकस निकल आते हैं, उसमें बड़ी चीजें। ये आज मीठी डिश के फर्ज करो बनी, इसमें मीठा ज्यादा है, इसमें मीठा थोड़ा है, ये ज्यादा पक गई है, ये कम पकी है, ये हो गया वो हो गया। खुद पका के अगर लाई जाए ना, खुद पका के जैसी भी हो, उसका खाने का मजा बड़ा आता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग आज आप लोगों को मिल गई है, जैसे प्लेट में एक सजी हुई होती है ना चीज, वैसे सजी सजाई आपको मिल गई है। इसलिए इसलिए पाकिस्तानी लोग इसकी कदर नहीं करते। आपसे लाखों रुपया लिया जाए, पहले इसका कोर्स करवाया जाए, ट्रेनिंग के पैसे लिए जाए, सिखाने के पैसे लिए जाए, उसको ज्वाइन करने के लिए पूरे एक डिग्री लगाई जाए, रिक्वायरमेंट रखी जाए, फिर उसके मुताबिक जब काम करवाया जाए, फिर देखना लोग कैसे करते हैं इसको प्रोफेशनल होके। कदर नहीं करते हैं। तो इसको प्रॉपर एक काम समझ के करें और 3 साल तक कम से कम इसको टाइम दें, इससे पहले क्विट नहीं करना। अगला काम जो आपने करना है, लर्निंग 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 लर्निंग। कभी भी कोई एक मीटिंग या एक ट्रेनिंग से आप प्रॉपर नहीं सीख सकते। मेरी मीटिंगें लेते हुए कोई बताएगा कितनी मीटिंगें हो गई, मुझे तो आइडिया नहीं है कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं। मैं बोला कोई है आइडिया? 5 नहीं, सर 10 हो गई 5 हैं। तो मुझे तो लगता है ज्यादा हो गई हैं, 5-10 से भी ज्यादा हो गई। सर 10 मीटिंग्स हुई हैं, मैं साथ साथ लिख रही हूँ ना, तो आइडिया तो अच्छा चलिए 10। अब देखें 10 मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन हर मीटिंग में आपने पुराना कुछ नहीं सीखा होगा, नए सीख रहे हैं, नए सीख रहे हैं, नए सीख रहे हैं। इल्म कभी खत्म नहीं होता, इल्म कभी खत्म नहीं होता, नॉलेज कभी खत्म नहीं होता। आप हर दफा नया से नया सीख रहे हैं, मैं हर दफा नया से नया आपको सिखा रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग आप एक मीटिंग लेते हैं ना, तो लेने के बाद आपको यूं लगता होगा बस आज मुझे नेटवर्किंग आ गई, आज मैं सीख गया काम। लेकिन जब अगली मीटिंग आप लेते हैं तो आपको लगता है नहीं नहीं अभी तो रहता है कुछ, आज मैंने और सीखा है। फिर लगता होगा हाँ अब तो मैंने तकरीबन सीख लिया। लेकिन जब तीसरी मीटिंग ली फिर आपको आइडिया हुआ नहीं नहीं अभी तो बहुत कुछ सीखने को, आज मैंने इतना कुछ सीख लिया। तो हर मीटिंग में आप सीखते जाते हैं। ये सीखने का अमल जो है ना, इसको कभी बंद नहीं करना। जैसे आप सीखना छोड़ देते हैं, आपका जो दिमाग होता है ना, इसको जंग लग जाता है, सॉरी, इसको जंग लग जाता है, ये वर्क करना छोड़ देता है। ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो नॉलेज होता है, ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं, ये जो सीखने का अमल होता है, ये रूह और दिमाग दोनों की ग़िज़ा होती है। जैसे बॉडी को ग़िज़ा की जरूरत होती है ना, खाने की जरूरत होती है। आप खाना खाते रहते हैं तो आप उसमें एनर्जी रहती है। आप खाना बंद कर देते हैं तो आप मुरझा जाते हैं, वीक हो जाते हैं, बाद में क्या होता है बीमार पड़ जाते हैं। फिर एंड क्या होता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ऐलान हो रहा होता है। अगर आप प्रॉपर खाना छोड़ दें, जब आप प्रॉपर सीखना छोड़ देते हैं तो पता क्या होता है, रूह और दिमाग दोनों को ग़िज़ा नहीं मिल रही होती। सीखने का अमल आपने बंद कर दिया, आपका रूह और दिमाग दोनों जो वीक होना शुरू हो जाते हैं, आप माइंडली तौर पे कमजोर हो जाते हैं, और आपका जो काम करने का माइंड होता है, दिल होता है, वो भी आपका वहां लगता नहीं है। फिर रूह की ग़िज़ा भी जब नहीं होती, फिर आपका काम करने को ना दिल करता है, दिमाग में कुछ चीजें नहीं होती, फिर नेगेटिविटी आना शुरू होती है। एक दिन तो वीक होते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, फिर आप इस सिस्टम को क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो इसमें अगर आप प्रॉपर काम करना चाहते हैं, प्रॉपर अगर आप पूरा इसमें प्रोफेशनल काम करना चाह रहे हैं और कामयाबी लेना चाह रहे हैं, तो फिर आपने साथ साथ सीखते जाना है। ये नहीं कहना कि इतनी टीम बन गई है, इतने लोग आ गए मेरे नेटवर्क में, अब तो मैं खुद लीडर बन चुका हूँ। मैं खुद अभी तक सीखता हूँ, मैं सिखाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चीजें सीख रहा हूँ। जब भी मैं कुछ सीखता हूँ अपने उस्ताद से, मुझे यूं लगता है ये तो मैंने पहले कभी पढ़ी नहीं, ना कभी सीखी, ना कहीं सुनी। तो सीखने का अमल जो है वो कभी बंद नहीं करना। लर्निंग, इस नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए जो लर्निंग का प्रोसेस होता है, इसको जारी रखना होता है। और अगला जो पॉइंट है वो मैंने पिछली ट्रेनिंग में भी डिस्कस किया था, सब्र। सब्र बहुत जरूरी है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि सब्र रखें। सब्र पाक का फल क्या होता है, मीठा होता है। सब्र का फल मीठा होता है। कभी भी बेसब्र नहीं होना। थोड़ा सा काम करके नहीं अभी नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। खैर इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने बात की थी। तो सब्र जो है ना, उसको आपने अपना के रखना होगा। कभी बेसब्र
बेसब्रा नहीं होना इस सिस्टम में। उतार चढ़ाव आएंगे, मामलात आएंगे, चीजें होंगी, सारा कुछ होगा, लेकिन आप सब्र के साथ साबित कदम आपने रहना होगा। अगला काम, आपने सिस्टम में कामयाब होना है तो क्या करना होगा? लीडरशिप जो है सलाहियतें वो अपनानी होंगी। एक लीडर को रीड करें, उसकी आदतें क्या है, उसकी नेचर क्या है, वो कैसा सोचता है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे खाता है, वो कैसे चलता है, उसकी सबसे मेन चीज उसकी देखनी है, उसकी आदत क्या है, वो कैसे काम करता है। उन चीजों को आपने क्या करना है? कॉपी करना है और अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देना और उन चीजों को अपना लेना है, अपने प्रॉपर उन चीजों को अपना लेना है। लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर ले आए। जब तक ये नहीं लाई जाएगी, जब तक अपनी आप आदत को चेंज नहीं करेंगे, ये मैं पहले भी एक ट्रेनिंग में बता चुका हूँ, बुरी आदतें पत्थरों की तरह होती हैं। जो आप पत्थर पांव के साथ बांध के पहाड़ पे चढ़ना चाहेंगे तो कभी नहीं चढ़ पाएंगे। और अच्छी आदतें परों की तरह होती हैं। जब आप अच्छी आदतें अपना लेते हैं तो पर लग जाते हैं आपको, फिर वो पर आपको सपोर्ट देते हैं, आप फिर उड़ के पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, आप फिर बुलंदियों पे चले जाते हैं। आप बुलंदियों पे जाना चाह रहे हैं, आप ऊंचे मकाम पे जाना चाह रहे हैं, आप एक बड़ी कामयाबी लेना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपने साथ पत्थर बांध लिए हुए बॉडी के साथ, आप कभी नहीं चढ़ पाएंगे। अगर आपने बुरी आदतें अपना ली हुई हैं तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अच्छी आदतें अपनाएं, इंशाल्लाह उससे आपको लीडरशिप क्वालिटी वाली जो आती होती हैं वो अपनाएं। लीडर क्या होता है? वो बेसब्रा नहीं होता। सबसे पहले तो उसका इखलाक बहुत अच्छा होता है। लीडर का इखलाक क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। वो जब बात करता है तो लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। तो मतलब गुस्सा उसमें नहीं होता, उसका लहजा बहुत धीमा होता है, बड़े प्यार से बात करता है, चेहरे पे उसके मुस्कुराहट होती है हर टाइम, और कभी भी किसी की चुगली नहीं करेगा, कभी भी किसी की वो बुराई नहीं करेगा। हम क्या करते हैं? सकरात का नाम सुना होगा आप सबने ना? बुराई से मेरे बात एक जहन में आ गई, चलो आपको बता दूं। इस बात को अपना लेना, जिंदगी का हिस्सा बना लेना। सकरात, उसका एक स्टूडेंट था, उसका नाम था अफलातून। दोनों का नाम सुना होगा। सकरात जो थे वो अपने घर में बैठे थे तो अफलातून ना भागा भागा आया। अफलातून भागा भागा आया और आके कहने लगा कि सकरात को कहने लगा कि आपका जो मुलाजिम है ना, आपका जो नौकर है, वो बाजार में खड़ा होके ना आपकी बुराइयां कर रहा है, आपके बारे में बुरा भला कह रहा है। सकरात थोड़ा सा मुस्कुराया और मुस्कुरा के बोला, हाँ जी क्या कह रहा है बताओ। वो बताने लगा, बड़े जोश के साथ ना बताने लगा। सकरात ने उसे रोक दिया, उसे, एक मिनट रुको, सब्र करो, पहले इस बात को 3 की कसौटी पे रखो, अगर ये तीनों कसौटियों पे बात पूरी उतरे तो फिर मुझे बताना, अगर ये तीनों कसौटियों पे बात पूरी ना उतरे तो फिर ना बताना। अफलातून ने कहा कसौटी? उसने कहा कसौटी। उसने कहा मतलब? उसने कहा पहली कसौटी, जो बात आप मुझे बताने लगे हो, क्या आपको 100% यकीन है कि वो बात सच्ची कर रहा था? वो जो कह रहा है वो सच कह रहे हैं? तो उसने आगे से जवाब दिया, नहीं ना, मैं सारे लाया नहीं, मुझे 100% यकीन नहीं है। तो उसने कहा जिस बात पे आपको यकीन नहीं है, आपको क्या लगता है फिर वो बात आपको मुझे बतानी चाहिए? क्या वो बात आपको मुझे बतानी चाहिए या क्या वो बात मुझे सुननी चाहिए? तो आगे से अफलातून ने जवाब दिया नहीं। तो उसने कहा फिर अगली कसौटी पे चलो। उसने कहा अगली कसौटी क्या है? उसने कहा अगली कसौटी ये है, जो बात आप मुझे बताने लगे हो, क्या वो बात अच्छी बात है? तो आगे से अफलातून ने जवाब दिया, नहीं बात तो अच्छी नहीं, बात तो बुरी है। तो उसने कहा फिर आपको क्या लगता है, आपको बुरी बात मुझे बतानी चाहिए और मुझे बुरी बात सुननी चाहिए? तो उसने कहा नहीं। तो कहता फिर मुझे क्यों सुना रहे हो? तीसरी कसौटी, उसने कहा हाँ जी। उसने कहा क्या वो बात सुनने से मुझे कोई फायदा होगा? कहता नहीं। कहता आपको कोई फायदा होगा सुनाने से? उसने कहा नहीं। उसने कहा जिस बात से आपको फायदा नहीं होगा सुनाने से, और जिस बात से सुनने से मुझे फायदा नहीं होगा, फिर आपको क्या लगता है वो बात आपको सुनानी चाहिए या वो बात मुझे सुननी चाहिए? उसने कहा नहीं। उसने कहा जब तक कोई भी बात इन तीनों कसौटियों पे पूरी ना उतरे वो बात आपको नहीं करनी चाहिए। तो चीज समझ आ गई होगी। लीडरशिप क्वालिटी, अच्छी अच्छी आदतें। बुरी आदत क्या है? लोगों के बारे में हमें खबरें इकट्ठी करते रहना, एवं उसके घर में क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, उसका आजकल किधर चक्कर है, उधर क्या। अल्लाह का माफ करे यार, इन चीजों से क्या मिलता है? सारे का सारा टाइम वेस्ट है। बुरी आदतें, आप दिमाग को जंग लगा लेते हैं, अपने माइंड को गलत साइड पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर जो सलाहियतें अल्लाह पाक ने रखी होती है ना, उनको जंग लगना शुरू हो जाता है।
आपका जो दिमाग काम करने वाला दिमाग होता है, क्रिएटिव माइंड जो होता है ना, वो सारे का सारा खत्म हो जाता है। आप में दो माइंड होते हैं, एक शैतानी माइंड होता है, एक क्रिएटिव माइंड होता है। जब आप लोगों की खामियां ढूंढने वाले माइंड को एक्टिव कर देते हैं ना, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, वो क्यों लड़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, जब आप ये चीजें सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो आपका जो क्रिएटिव माइंड होता है ना, वो करेक्टर सीट पे चला जाता है, वो पिछली सीट पे चला जाता है। और आपका जो शैतानी दिमाग होता है वो अगली सीट पे आ जाता है, वो सरगर्म हो जाता है, वो हर टाइम फिर एक्टिव रहता है और ऐसी चीजें आपको देता रहता है। तो आपकी सलाहियतें जो होती है वो एक दिन खत्म हो जाती हैं, आपकी सोचने की ताकत खत्म हो जाती है, आपको अच्छा नजर आना बंद हो जाता है, आप अच्छा सोचना बंद कर देते हैं, आप अच्छा बोलना बंद कर देते हैं। जब आप ये काम करते हैं तो फिर आपकी जिंदगी क्या होती है, नरक बन जाती है। जब आप क्रिएटिव माइंड को एक्टिव रखते हैं, अच्छी अच्छी आदतें बना के रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, तो लोगों के दिलों में जगह बना जाते हैं और आपकी जिंदगी भी बहुत अच्छी हो जाती है। और आपकी जिंदगी सिर्फ अच्छी नहीं होती, फिर आपकी आखिरत भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो खुदा के लिए अच्छी अच्छी आदतें अपनाएं, बुरी बात ना सुना करें, ना किसी को सुनाया करें, लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर पैदा करें। लीडरों को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो ऐसी चीजों पे टाइम वेस्ट करते हैं, ना वो उन चीजों पे टाइम लगाते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी जो है अपने अंदर पैदा करनी है। अगला काम जो आपने करना है वो हर टाइम पॉजिटिव रहना है। क्या करना है? पॉजिटिव रहना है, हर टाइम मुस्बत सोचना है, अच्छा सोचना है, कभी बुरा नहीं सोचना। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में एक बात फरमाई है, ऐ मेरे बंदे मैं तेरे गुमान के मुताबिक हूं, तू जैसा गुमान करेगा तू वैसा पाएगा। अब आप सारे मुसलमान हैं और आपका ईमान भी ताजा है, आपको ये बात समझ भी है कि आपको लगता है अल्लाह पाक ने जो कुरान पाक में फरमा दिया वो हक और सच है। अगर आपको लगता है वो हक और सच है तो फिर अल्लाह पाक ने कुरान पाक में क्या फरमाया, तू जैसा गुमान करेगा वैसा पाएगा। अगर तो ज़हन में ये आ रहा है कि मुझे यहाँ से कामयाबी नहीं मिलेगी, गुमान ये बन चुका, तो आप कभी नहीं कामयाब हो पाएंगे। और अगर ये गुमान बन गया कि मुझे कामयाबी मिलेगी तो 100% मिलेगी, क्योंकि अल्लाह पाक बंदे को उसकी सोच के मुताबिक देता है, जैसा वो सोचता है उसको वैसा मिल जाता है। मैंने एक स्टोरी शायद आपको पहले डिस्कस की है या नहीं की है। मैं साहिवाल में था, तो वहाँ एक भाई थे, वो नाश्ता लगाते थे, घर से बना के लेके आते थे, तो वो ना मुझे हॉस्टल में नाश्ता देके जाते थे। ये स्टोरी सुनाई हुई है पहले? ओके। वो ना नाश्ता मुझे रूम में देके जाते थे। सोच का कितना कमाल होता है, मैं आपको एक बात बताने लगूं। तो नाश्ता देके जाते थे, तो एक दिन ना वो नाश्ता लेट लेके आए, तो मैंने उनसे पूछा, अफजाल उसका नाम था, मैंने कहा अफजाल भाई आज नाश्ता लेट लेके आए हो और आज खुश भी बड़े नजर आ रहे हो, खैर है? तो उन्होंने आगे से मुझे बताया कि तनवीर भाई कमेटी डाली हुई थी, वो निकलनी थी, लेट इसलिए हो गया और खुश इसलिए हूँ कि मेरी निकली है। मुझे ना ज़िया साहब मेरे उस्ताद ने एक मुझे बात सुनाई थी, ये बात मैंने यकीनन आपको सुनाई होगी। वो हमाम पे जो शेव करवाने गए थे ज़िया साहब, तो और राजा साहब की बात शायद आपको ये डिस्कस की होगी मैंने। तो मुझे ज़िया साहब की बात याद आ गई ना। मैंने कहा ज़िया साहब ने जैसे पूछा तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अफजाल भाई कमेटी किस लिए डाली थी? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि तनवीर भाई कमेटी इसलिए डाली, घर में पैसे पड़े होना तो मुश्किल टाइम पे काम आते हैं। मैं हंसने लग गया। मैं जैसे हंसने लगा, कहता हंसे क्यों? मैंने कहा अफजाल भाई ये फिर कभी बताऊंगा। वो चला गया, खुदा की करनी ऐसी हुई कि उसी दिन उसका पंगा पड़ा। पंगा किसके साथ पड़ा? एक पठान के साथ। अब जेब में ना थे उसके 90,000 रुपए, कमेटी निकली थी। अब माड़ा बंदा था ना, गरीब बंदा था, दिहाड़ीदार था, 90,000 जेब में आ गया। पैसे में बड़ी तपश होती है, ये भी कोई कोई बर्दाश्त कर सकता है। अब ये ट्रेन की हम इसलिए पहले देते हैं, नेटवर्कर इसको इसलिए बर्दाश्त कर जाता है क्योंकि वो इतना सीख चुका होता है। हर बंदा पैसे को बर्दाश्त और हजम नहीं कर सकता होता, ये पैसे की वजह से बड़े बड़े पंगे डाल लेते हैं। अब इसमें तपश होती है ना, ये होता जेब में, लेकिन खराब ये जेब को नहीं कर रहा होता, इसकी जो आग का असर होता है ना वो दिमाग पे हो रहा होता है। अब अफजाल की जेब में 90,000 रुपया है। अब आज अफजाल का दिमाग खराब है, अब दिमाग पे असर पूरा है, आज पूरा नवाब है वो है। 90,000 मेरे पास। तो एक पठान आया उसके पास नाश्ता करने के लिए। पठान ने नाश्ता कर लिया, ड्राई फ्रूट सेल करता था वो। जैसे नाश्ता कर लिया ना, तो अफजाल ने पैसे पूछे, उसने कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कल दे दूंगा।
जैसे उसने ये बात की ना तो अफजाल का दिमाग खराब था, उसने गाली निकाल दी। आ जाते हैं नाश्ता करने के लिए, पैसे नहीं थे तो नाश्ता किस लिए करने आए, जैसे गाली निकाली और आगे आपको पता पठान। आज अफजाल का दिमाग भी खराब और पठानों का तो वैसे ही खराब होता है। वो लड़ पड़े दोनों, जैसे एक दूसरे को मारना शुरू किया तो पठान के हाथ में ना बांस आया। अक्सर आपने दुकानों के आगे देखा होगा, लोगों ने ना धूप को कवर करने के लिए ना एक पर्दा लगाया हो तो उसके नीचे बांस लगाए होते हैं। तो नीचे बांस लगा हुआ था, पठान ने वो बांस खींचा और हाथ में यूं मारने लगा ना उसके फेस की तरफ। अफजाल ने हाथ आगे किया तो उसके हाथ की हड्डी में लगा और हाथ की हड्डी टूट गई। अब जब हाथ की हड्डी टूट गई, 3 महीने वो बंदा नाश्ता नहीं लगा सका। पहली बात तो दोनों को पुलिस पकड़ के ले गई थाने। थाने ले गई, दोनों को सही धोया, उनको सुलह करवाई, दोनों को बाहर निकाला। वहां भी उन्होंने कुछ पैसे उनसे ले लिए, पुलिस वालों ने भी। अब जैसे बाहर निकल के चले गए, मामलात हो गए। अब बाहर जाके अब वो हाथ बांध के घूमता रहा, नाश्ता नहीं लगा सका। 3 महीने के बाद जब दोबारा उसने नाश्ते का काम शुरू किया तो मेरे पास आया ना, तो मैंने पूछा अफजाल भाई, कहते हाँ जी। मैंने कहा 3 महीने कहाँ थे? कहते आपको पता चला होगा वो एक लड़ाई हो गई थी, इस वजह से हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो इसलिए मैं वो नाश्ता नहीं लगा सका ना। जैसे उसने ये बात की तो मैंने कहा अफजाल भाई, कहते हाँ जी। मैंने कहा आप गरीब इंसान हो, 3 महीने आपका गुजारा कैसे हुआ? कहता तनवीर भाई वो तो शुक्र है अल्लाह का, कमेटी निकली हुई थी, बस वही खाता रहा हूँ। अब आप चेक करें, मैं फिर हंसने लग गया ना। जैसे उसने ये बात बताई तो मैं हंसने लग गया, मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं। मैंने कहा आपको याद है जिस दिन कमेटी निकली थी, मैं उस दिन भी हंसा था? कहते हाँ जी याद है। मैंने कहा मैंने आपसे पूछा था कमेटी किस लिए डाली है, तो आपने कहा था कमेटी इसलिए डाली है कि मुश्किल टाइम पे पैसे घर में पड़े हो, काम आते हैं। मैंने कहा अफजाल भाई अल्लाह के बंदे, आप जब तक कमेटी डालते रहे आप यही सोचते रहे कि मैं ये पैसे मुश्किल टाइम पे लगाऊंगा, मैं ये पैसे मुश्किल टाइम पे लगाऊंगा, अल्लाह पाक से यही मांगते रहे, तो अल्लाह पाक ने कमेटी भी निकाल दी, साथ में मुश्किल टाइम भी दे दिया। तो अल्लाह के बंदे, मैंने कहा अफजाल भाई खुदा के लिए अच्छा सोचा करो यार। जब सोचने पे कोई पाबंदी है, मुझे एक बात बताएं, आप सारे लोग बताएं, अगर आप ये सोच सकते हैं कि मुझे यहाँ से कामयाबी नहीं मिलेगी, अगर आप यहां से ये सोच लें कि मुझे कामयाबी मिलेगी, अच्छा बिल आएगा, को टैक्स लगेगा, है शहबाज शरीफ का आपको नोटिस आ जाएगा, एफबीआर का नोटिस आ जाएगा, ओ हेलो गाड़ी का किस लिए सोच रहे हो, चलो टैक्स पे करो। ओ भाई सोचने पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना, बुरा सोचने पे कोई पाबंदी नहीं है, तो अच्छा सोचने पे भी कोई पाबंदी नहीं है। खुदा के लिए अच्छा सोचा करो। अगर मोटरसाइकिल की सोच सकते हो तो गाड़ी का भी सोच लो, गाड़ी का भी सोच लो। मैं एक ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, तो वहां एक बंदा खड़ा हो गया, एबटाबाद की बात है, 400 लोग थे उस ट्रेनिंग में, लाइव सेशन हो रहा है, मैं स्टेज पे खड़ा हूँ। तो मैंने कहा यहाँ से आप लाखों कमा जाओगे। बंदा खड़ा हो गया, मैं नहीं मानता। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कितने कमा रहे हो? कहता मैं कमा रहा हूँ 20,000 रुपया। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा गाड़ी कौन सी? कहता मोटरसाइकिल। मैंने कहा 20,000 किसने दिया है? अल्लाह करे मेरी ये बात आप सबको समझ आ जाए। खैर उसको समझ आ गई थी। मैंने कहा 20,000 किसने दिया है? कहता अल्लाह पाक ने। तो मैंने कहा 2 लाख किसने देने? कहता अल्लाह पाक ने। मैंने कहा 20 लाख किसने देने? कहता अल्लाह पाक ने। मैंने कहा 2 करोड़ किसने देने? कहता अल्लाह पाक ने। मैंने कहा 20 करोड़ किसने देने? कहता अल्लाह पाक ने। मैंने कहा अल्लाह पाक 20,000 तुझे दे रहा है ना? कहता दे रहा है। मैंने कहा तू 20 मांग, तू 20 लाख मांग, तू 20 करोड़ मांग, मांगना तेरा काम है, देना मेरे रब का काम है। तू मांग तो सही, जिससे तू मांग रहा है उसके खजाने छोटे नहीं। अगर वो 20,000 दे सकता है, 2 लाख भी दे सकता है, 2 करोड़ भी दे सकता है, 20 करोड़ भी दे सकता है तुझे वो। कहता बिल्कुल। हम क्या कर रहे हैं? छोटा मांग रहे हैं। अच्छा आप 20,000 की नौकरी मांग रहे हैं, हमारे यहाँ होता पता क्या है? सोच क्या करते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं ना, छोटी सोच रखते हैं। पढ़ने के बाद दुआएं मांग रहे होते हैं। अब जब अप्लाई करने जाना होता है ना, दूसरे दिन ना, पहले कभी नमाज पढ़ी हो ना पढ़ी हो, लेकिन जिस दिन कोई वैकेंसी वगैरह भी आई हो, उधर अप्लाई करना जाना हो, सीवी सीवी देने जाना हो या इंटरव्यू हो ना, तो उस दिन सुबह उठ के नमाज पढ़ के दुआ कर रहे होते हैं, अल्लाह पाक मेरा सबब लगा देना। उस दिन माँ के पाँव भी दबा रहे होते हैं ना, आगे पीछे नहीं दबाते। माँ बाप के पाँव दबा रहे हैं, दुआएं करवा रहे हैं। आज मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, आज मैं इंटरव्यू है मेरा, मैं उधर जा रहा हूँ। दुआ करें ये अल्लाह पाक 20,000 की नौकरी मुझे दे दे। खुदा की कसम गुस्सा आता होगा, मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं जानता, लेकिन
मेरा माइंड ये कहता है जब आप 20-30 हजार मांगते हैं ना तो अल्लाह को बहुत गुस्सा आता होगा, तू मांग किससे रहा है। यार मैं आपको एक सादा से लफ्ज में बात बताता हूँ। आपकी दोस्ती, फर्ज करो आपकी दोस्ती हो जाती है, इस टाइम वजीर आजम कौन है? शहबाज शरीफ। आपकी शहबाज शरीफ से आपका ताल्लुक बन जाता है, आप उसके पास जाते हैं और जाके उससे कहते हैं शहबाज शरीफ साहब हमारा इतना गहरा ताल्लुक है और इतना पुराना ताल्लुक है, यार हमारे ताल्लुक का क्या फायदा, मैं बेरोजगार हूँ, यार मुझे चपरासी की नौकरी लगा दो। ईमानदारी से बताओ आगे से शहबाज शरीफ के अलावा आगे से अल्फाज क्या होंगे? मैं बताऊं क्या होंगे? शहबाज शरीफ के आगे से अल्फाज होंगे, ओ अल्लाह के बंदे, ओ मांगने से पहले देख तो सही किससे मांग रहे, ओ देख तो सही किससे मांग रहा है। मैं मुल्क का वजीर आजम हूँ, वजीर आजम से मांग रहा है, को मिनिस्ट्री मांग, को 20वां ग्रेड मांग, को 18वां ग्रेड मांग, तू क्या मांग रहा है मुझसे? चपरासी नौकरी, दर्जा 4 की जॉब मांग रहा है? मांगने से पहले चेक तो कर। मैं को नाज़िम हूँ? मैं को नाज़िम नहीं हूँ, मैं मुल्क का बादशाह हूँ। और अल्लाह के बंदो हम उस बादशाह से मांग रहे हैं जो बादशाहों के बादशाहों को भी देता है। हम उस रब से मांग रहे हैं, हमें वो रब देता है जो पूरी कायनात को चला रहे हैं। और कायनात में सिर्फ इंसान नहीं है, जानवर भी हैं, और पहाड़ों और पत्थरों के नीचे भी जानवर हैं, वहां भी अल्लाह पाक रिज़्क पहुंचा रहा है और उससे मांग रहे हैं। और मांग कितना रहे? छोटा सा, थोड़ा सा। तो खुदा के लिए अपनी सोच को मुस्बत भी करें और अपनी सोच को वसी भी करें, बड़ा सोचें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें और बड़ा मांगे। इंशाल्लाह जैसे आप बड़ा सोचना शुरू कर देंगे और बड़ा मांगना शुरू कर देंगे, फिर बड़ा मिलना शुरू हो जाएगा आपको। ये चेक कर लें, आजमा के देख लें आप। तो ये करना है आपने, इंशाल्लाह मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्या करना है आपने? अगला काम पॉजिटिव रहना है। अगली बात पे आते हैं। अगला पॉइंट, इस सिस्टम में आपने कामयाब होना है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, तो अपने कॉन्फिडेंस का लेवल आप रखना है। कॉन्फिडेंस का लेवल आप रखना है। कभी भी कॉन्फिडेंस का लेवल आपका लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका काम क्या है? आपका काम ये है लोगों से मिलना, आपका काम है लोगों से बात करना, आपका काम है लोगों को प्रेजेंटेशन देना, आपका काम है लोगों के सवालों के जवाब देना, आपका काम है लोगों को गाइड करना। अगर आपका कॉन्फिडेंस ही लूज होगा तो क्या लोग आपको सुनना चाहेंगे? लोग आपकी बात मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। लोग कभी नहीं मानेंगे। अगर आप इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल हमेशा अप रहना चाहिए। पसीने नहीं आने चाहिए, त्रेलियां नहीं आनी चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए, हाथ नहीं कांपने चाहिए, पाँव नहीं कांपने चाहिए। अल्लाह के बंदो, आपको मैं आपकी चीज एक बात बता देता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में घबराहट पता किसको होती है? नेटवर्क मार्केटिंग में पसीने पता किसको होते हैं? जिसको पूरा पूरा अभी तक सिस्टम पता नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में कॉन्फिडेंस का लेवल पता किसका लो होता है? जिसको ये ही नहीं पता वो कर क्या रहा है। अगर ये पता लग जाए ना वो क्या कर रहा है, रास्ते में खड़े हो के लोगों को बताए, अगर उसे समझ आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ आप क्या कर रहे हैं। आप लोगों की जिंदगियां बदलने जा रहे हैं। आप हजारों नहीं लाखों घरों में खुशहाली देने जा रहे हैं। आप लाखों माओं को हजों पे भिजवाने का काम करने जा रहे हैं। आप उनके बेटों और बेटियों को ऐसा सिस्टम देने जा रहे हैं कि वो अपने माँ बाप को हज उम्रे पे भेजेंगे। आप ऐसा सिस्टम देने जा रहे हैं कि अच्छे घरों में लोग अपने बच्चों की शादियां कर पाएंगे। आप ऐसा सिस्टम देने जा रहे हैं जिस वजह से लोग अच्छे पैसे कमा के अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला सकेंगे। आप ऐसा सिस्टम देने जा रहे हैं कि वो अच्छे कपड़े पहन सकेंगे। आप ऐसा सिस्टम देने जा रहे हैं कि वो मोटरसाइकिल से उतर के गाड़ी में बैठ जाएंगे। आप ऐसा सिस्टम देने जा रहे हैं कि वो मरलों से निकल के कनाल के घर, 2 कनाल के घरों में रहना शुरू कर देंगे। आप ऐसा सिस्टम देने जा रहे हैं कि वो गरीबों की मदद करने वाले बन जाएंगे। जिसको आप दे रहे हैं, आप किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं। पहली बात तो ये ज़हन में बिठा लो, जब दावत देनी है या जब फॉलो अप करना है या जब प्रेजेंटेशन देनी है, उस टाइम आपके माइंड में जो चीज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? वो सिर्फ ये होनी चाहिए, मैं कुछ दे रहा हूँ, कुछ ले नहीं रहा। अगर आपके जहन में ये बात बैठ गई कि मैं देने वाला हूँ, मैं लेने वाला नहीं हूँ, फिर आपका कॉन्फिडेंस का लेवल कभी लो नहीं होगा। जब आपके माइंड में लालच आता है ना बोनस का, सॉरी, आपके माइंड में लालच आता है बोनस का, आपके माइंड में लालच आता है
टीम का आपके माइंड में लालच आता है, इन चीजों का जब आ जाता है ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, क्योंकि आपका हाथ बन जाता है लेने वाला। आपको मैं एक सादा सा लफ्ज में बताता हूँ, आप किसी से जब कुछ मांगने जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होता है, ये होता है ना, जैसे कि मैं भी आपको बताता हूँ, आजकल हालात बहुत खराब हैं, बेड़ा गर्क कर दिया पहले इमरान खान ने, अभी शहबाज शरीफ ने, बड़ी परेशानी है, बिल बहुत आ रहे हैं, पेट्रोल बड़ा महंगा है, आटा मिलता नहीं है, हालात बड़े खराब हैं, क्या करूं समझ नहीं आ रही। थोड़े से पैसों की जरूरत थी, भाई के पास आया था, अगर थोड़े से पैसे मिल जाएं तो। फिर ये लेवल होता है बात करने का। जब आप कुछ देने वाले होते हैं तो फिर आपका लेवल क्या होता है, आप किसी के पास जाते हैं जो आपको बहन भाई परेशान नजर आता है, हम उसके घर जाते हैं, जाकर उससे हमारा सलाम लेने का स्टाइल ये होता है, अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी कैसे हैं, ठीक है, वो माशाल्लाह रौनकें लगी पड़ी हैं, माशाल्लाह कमाल हो गया। मुझे ना दरअसल पता चला कि मेरे भाई को थोड़ी सी परेशानी आई हुई है, हुकूमतें शुकूमतों के मसले बने हुए हैं, हालात खराब है, थोड़े सैलाब भी हैं, मामलात डॉलर शालर चढ़ा हुआ है, ऐसे मामलात हैं, मुझे पता है। लेकिन मुझे पता चला कि मेरा भाई परेशान है, तो मैंने कहा मैं जो हूँ, मेरे पास तो पैसे हैं, तो मेरे होते हुए भाई परेशान हो, टेंशन ही नहीं लेनी, पकड़ 5,000, दे कितने रहे 5,000, और लेवल और स्टेटस चेक करो उसके बात करने का, कैसे कर रहा होता है बातें, पकड़ो 5,000, टेंशन नहीं लेनी है आपने, बस भाई के होते हुए। अब ये कॉन्फिडेंस का लेवल क्यों बढ़ा हुआ है, क्योंकि उसको पता चला, उसके ज़हन में ये बात बैठी हुई है कि मैं कुछ दे रहा हूँ, कुछ ले नहीं रहा। तो दावत में, फॉलो अप में, प्रेजेंटेशन में, इन चीजों में आपने तीनों में क्या ख्याल रखना है, ज़हन में एक चीज रखनी है, मैं दे रहा हूँ, मैं ले नहीं रहा, इसको सिस्टम दे रहा हूँ, इसको ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ कि आगे जाके यहाँ से अपने सारे ड्रीम पूरे कर जाएगा। तो आपका आ कौन सा हो गया, देने वाला। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ उससे बात करेंगे, उसको बात समझ आएगी। डरे हुए, धीमे लहजे में, डरे हुए में, हाथ कांप रहे हो, पसीना आ रहा होगा, जब ये बात करेंगे अगले के जहन में आएगा इसके जहन में कोई चोर है, या इसके सिस्टम में कोई फॉल्ट है, कोई ना कोई रोला है। जितना नर्वस बंदा बैठा है ना, ये मसला है, वो बंदा कभी आपकी बात को फॉलो नहीं करेगा। तो अगला काम नेटवर्क मार्केटिंग में आपने क्या करना है, कॉन्फिडेंस का लेवल अप रखना होगा। अगला काम लिख लें जी, रिजेक्शन हैंडलिंग, ये सीखना होगा आपने। रिजेक्शन हैंडलिंग, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, इस सिस्टम को रिजेक्ट करेंगे, आपको ये चेक करना होगा कि किस वजह से रिजेक्ट किया, मेरे दावत देने में कोई फर्क आया है, मेरे प्लान दिखाने में कोई बात समझ नहीं है, मैं इसको अच्छे तरीके से प्लान नहीं दिखा सका, या इसको प्रेजेंटेशन नहीं दे सका, या इसको दावत पे वो अगर ना तो अच्छे तरीके से दावत नहीं दे सका, इस चीज को आपने हैंडल करना होगा, वो अपनी गलतियों को आपने दूर करना होगा। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, हर बंदा आपका कस्टमर है। कौन बंदा है